वैशाली ठक्कर के सुसाइड मामले में हर दिन चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह के खुलासे हुए हैं उसे करीब करीब समझ आ चुका है कि मामला क्या है। वैशाली और राहुल पड़ोसी थे, दोनों के पिता का बिजनेस साथ में था, गहरी दोस्ती थी, दोनों का अफेयर शुरू हुआ लेकिन शादी नहीं हो पाई। इसी बीच राहुल की शादी हो जाती है पत्नी दिशा के साथ, लेकिन शादी के बाद भी राहुल वैशाली को भुला नहीं पाता है। वैशाली मुंबई आ जाती है, अपना काम करती है, कुछ समय काम करने के बाद वो वापस इंदौर लौटती है और इस बीच राहुल से वापस उनकी दोस्ती होती है। राहुल वैशाली को लंबे समय से जानते थे, पहले कभी दोनों साथ में घूमने फिरने भी गए होंगे, तो वो पिक्चर्स और वीडियोस राहुल ने वैशाली की संभाल कर रख ली और अब इन्हीं पिक्चर्स और वीडियोस के दम पर राहुल वैशाली को ब्लैकमेल किया करता था। राहुल की तो शादी हो गई थी, लेकिन राहुल ने ये वैशाली को कह दिया था कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की होने भी नहीं दूंगा। शायद इसीलिए राहुल वैशाली के पीछे ही पड़ गया था। इस बात की जानकारी दोनों परिवारों को भी थी। कहते हैं कि जब पहली बार केन्या के डेंटिस्ट अभिनंदन के साथ वैशाली की सगाई हुई और राहुल ने अभिनंदन को भड़काकर वैशाली के बारे में झूठी और गलत बातें बताकर वैशाली की सगाई तुड़वाई, तब वैशाली के पिता ने राहुल के पिता को राहुल को समझाने के लिए कहा था, लेकिन राहुल ने एक नहीं सुनी। राहुल ने तो बस ठान ली थी कि अगर वैशाली मेरी नहीं हुई तो मैं वैशाली को किसी की नहीं होने दूंगा। यही कारण है कि वैशाली की दूसरी शादी भी राहुल ने तुड़वा दी, वो भी शादी के 4 दिन पहले ही। कहते हैं कि वैशाली राहुल वाले इस झमेले से निकलकर अपनी नई जिंदगी बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। वो कैलिफोर्निया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिथिलेश के साथ शादी करने जा रही थी। शादी की पूरी तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन राहुल को कहीं से मिथिलेश के बारे में पता चल गया, उसे डिटेल्स पता चल गई मिथिलेश की और उसने मिथिलेश का नंबर निकालकर उसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। पिछले एक हफ्ते में राहुल ने मिथिलेश को 100 बार कॉल किया ये बताने के लिए कि जिस लड़की से तू शादी कर रहा है उस लड़की से शादी मत कर, नहीं तो तेरे साथ भी बुरा होगा और ये लड़की सही कैरेक्टर की नहीं है। वैशाली की शादी तुड़वाने में राहुल का सपोर्ट किया उसकी बीवी दिशा ने। कहते हैं कि दिशा ने भी वैशाली के ससुराल में कॉल करके वैशाली को लेकर गलत बातें कही। राहुल से जब बात नहीं बनी तो उसने एक बार फिर से वैशाली के साथ उसकी कुछ पुरानी पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स को वैशाली के नए ससुराल में शेयर कर दिया और राहुल के लगातार कॉल्स ससुराल वालों को जा रहे थे। मिथिलेश को 100 से ज्यादा कॉल्स करने पर राहुल ने हर बार उसे धमकी दी कि ये शादी की तो तेरे साथ भी बुरा होगा। यही कारण है कि वैशाली के परिवार वाले डर गए और वो शादी करे या ना करे इस बारे में सोचने लगे। बस यही बात वैशाली के दिल में उतर गई और उसके बाद वैशाली ने अपनी जिंदगी का दिल तोड़ देने वाला ये फैसला लिया। अपनी डायरी में 5 पन्नों में वैशाली ने सिर्फ और सिर्फ राहुल और दिशा का ही जिक्र किया है। पुलिस के सामने सारे सबूत है और राहुल की तरफ उंगली इसलिए भी उठी है क्योंकि जैसे ही वैशाली ने सुसाइड की, वैशाली के सुसाइड की खबर बाहर मीडिया में आई, राहुल और उसका परिवार घर को ताला लगाकर वहां से कहीं भाग गए। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में राहुल का नाम लिखते हुए ये भी कहा कि अब और कितने रिश्ते तुड़वाएगा तू, मिथिलेश को मैं पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ, अब इस रिश्ते को भी तुड़वाएगा तू। कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई है तो पिक्चर करीब करीब क्लियर हो चुकी है। अब कुछ सवाल पुलिस के सामने अभी भी खड़े हैं कि जब परिवार वालों को पता था तो परिवार वालों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली, क्यों परिवार वालों ने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, क्यों परिवार वाले चुप रह गए इस भरोसे में कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि वक्त के साथ सब कुछ गड़बड़ हुआ। समय रहते परिवार वालों को सतर्क होना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात जो पुलिस के सामने है वो ये कि वैशाली की डेथ के बाद आखिर उनके कमरे में कौन गया, किसने उनके सुसाइड नोट के टुकड़े करके उसे फ्लश किया। ये काम वैशाली के घर वालों ने किया या राहुल के फैमिली से किसी ने किया, ये पुलिस के सामने अब बड़ा सवाल है।